आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर हिजाब मामले को लेकर है। कर्नाटक में हिजाब मामले के बाद दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके के एक स्कूल में भी मुबीना तौर पर एक तालिबा को हिजाब उतारने को कहा गया था। वायरल वीडियो पर नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। मुल्क भर में चल रहे हिजाब तनाज़ु को देखते हुए दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली के स्कूलों में हर ज़ात और हर मज़हब के बच्चों का एहतराम किया जाता है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के स्कूलों में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मा को सोरावन प्रयागराज में एक जलसा आम से खिताब किया। अखिलेश पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं उनकी आंखों में चश्मा है, उसमें दो गिलास है। अखिलेश जी के शीशे से सिर्फ एक ज़ात नज़र आती है जिसमें मैं और आप नहीं है। एक और मज़हब दूसरे शीशे से नज़र आता है, उसमें भी मैं और आप नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी की क़ियादत में एनडीए हुकूमत ही गरीब और पसमाइंदा समाज के लिए अच्छा काम कर सकती है। जब हमारे साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन ईजाद की तो वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी, लेकिन अखिलेश ने फिर ट्वीट किया कि ये मोदी की वैक्सीन है, उसे मत लगाइए। 10 दिन के बाद खामोशी से वो खुद टीका लगवाने आए। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की गाड़ी एक खंबे से टकरा गई, ताहम वो बाल बाल बच गए। माजी में भी वो एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हुए थे। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश में एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। उनकी गाड़ी वाराणसी शहर के नज़दीक हादसे का शिकार हो गई। सिन्हा वाराणसी से अपने आबाही शहर गाजीपुर जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक जिस कार में सिन्हा सफ़र कर रहे थे वो लोहे के खंबे से टकरा गई। हादसे में गाड़ी की खिड़की को नुकसान पहुंचा, ताहम सिन्हा को कोई चोट नहीं आई है। अगली खबर पाली से है, जहां शादीशुदा खातून ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने फेसबुक लाइव जाकर अपना मसला बताया। तकरीबन 9 मिनट के वीडियो में खातून जायदाद के तनाज़ु और बेटे के खून के कैंसर को उसकी बड़ी वजह बताती नज़र आ रही है। एफबी पर लाइव देखकर रिश्तेदार और दीगर लोग भी उसे बचाने रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर राजस्थान से है, जहां असेंबली में बजट पर बहस के दौरान एक बार फिर नाथी का बाड़ा की गूंज सुनाई दी। बीजेपी एमएलए अशोक लाहौटी ने कहा कि राजस्थान का हर बच्चा आज कह रहा है कि ये बजट है कि नाथी का बाड़ा है। घर में ईमानदारी की बात करें, उस पर वज़ीर महेश जोशी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, नाथी का बाड़ा में जो मांगोगे मिलेगा। हमारा बजट ऐसा है कि जिसने मांगा उसे मिल गया। उस पर लाहौटी ने पलटकर पूछा, तुम समझ रहे हो कि ये बजट नहीं है बल्कि नाथी का बाड़ा है? महेश जोशी बोले, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। फिर से पढ़ रहा हूँ। अगली खबर अफगानिस्तान से है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में तालिबान ने दोनों ममालिक से अमन की अपील की है। तालिबान ने कहा है कि दोनों मिल बैठकर तमाम मसाइल हल करें। महकमा खारिजा ने कहा कि जंग में शामिल ममालिक को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मज़ीद तशद्दुद को हवा मिले। हमें जंग में फंसे शहरियों के बारे में तशवीश है। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बल्खी ने बताया कि तालिबान पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि तालिबान उस जंग में किसी का साथ नहीं ले रहे हैं। हमने यूक्रेन में रहने वाले अपने मुल्क के लोगों से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया है। उनके वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हालात बेहतर होते ही उन्हें वापस लाया जाएगा। फ़िलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।